क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि और होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं सिंह राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। इस दिन आप भोले शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक अपने घर में जरूर करवाएं। यदि आप रुद्राभिषेक करने में असमर्थ है तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर महाअनुष्ठान का आयोजन हमारे संस्थान में किया जा रहा है। इससे जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। 20 मार्च को आमला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व आ रहा है। वहीं 25 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी और 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये तो हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाले हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात, जो कि इस माह में होने वाले हैं। अब इन राशि परिवर्तनों के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है। तो अब सीधा आ जाते हैं सिंह राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होते हैं और आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी वर्तमान में सूर्य अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। हालांकि अति शत्रु राशि है पर उसके बावजूद अपने घर पर दृष्टि सूर्य का डालना आपके लग्न को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 14 मार्च तक की परिस्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। सूर्य आपको मान सम्मान प्रसिद्धि दिलवाएंगे। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, कई लोग आपके फॉलोवर्स बन जाएंगे। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। ददियाल से आपके संबंध अच्छे होंगे और कजिन्स के साथ में ट्यूनिंग बेहतर होगी। परंतु 14 मार्च के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, क्योंकि लग्न इस अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य का अपने से अष्टम जाकर बैठना लग्न के हिसाब से बेहतर परिणाम नहीं दिलवाएगा। हालांकि सूर्य अष्टम भाव को ठीक करते हुए दिखाई देंगे, परंतु सूर्य राहु के साथ बैठेंगे और यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा, जो आपके काम को अटका सकता है। इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आप 14 मार्च से पहले कर लें। 14 मार्च के बाद बस जो आपके काम चल रहे हैं उन्हीं को
करने का धीरे धीरे डेडिकेशन से करने का प्रयास करें। उसमें हड़बड़ाहट करना या कोई बड़ी रिस्क लेना आपके लिए 14 मार्च के बाद उचित नहीं रहेगा, नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। ये तो हुई सूर्य की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर। देखिए, आपके द्वितीय भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 7 मार्च को नीच के होकर आपके अष्टम भाव में सूर्य और राहु के साथ बैठेंगे। देखिए, यहाँ पर सूर्य 14 मार्च को जाएंगे, परंतु उससे पहले बुध आकर राहु के साथ जड़त्व योग बनाएंगे, नीच के भी हैं। इसीलिए ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। धन का फ्लक्चुएशन देखना पड़ सकता है। कुटुंब में भी मानहानि की संभावना बनी हुई है, रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इधर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस समय आपको वाणी से कोई भी ऐसी बात नहीं निकालनी है जिसकी कंट्रोवर्सी बन जाए या फिर आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाए। इसीलिए सोच समझ कर बोलिएगा। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आप अपने रिश्तों को सहज रख पाएंगे और खासकर प्रोफेशनल लाइफ में भी नुकसान नहीं होगा। वरना आप टैलेंटेड होते हुए भी अपने हाथ से अच्छे और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट खो सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जाएगी। उसके बाद आपको पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। वहीं लाभेश भी सूर्य है, इसीलिए लाभ की स्थितियों को भी सहेज कर रखना आवश्यक है। अति रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। निवेश करते समय वैसे भी आपको ध्यान रखना है। इस समय मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परंतु आपको कौन से मित्र बनाने चाहिए और कौन से नहीं, उस दायरे को आपको तय करना होगा, उस लकीर को आपको खींचना होगा। वरना कुछ ऐसे मित्र आपके जुड़ जाएंगे जो कि आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अजनबी लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से भी आपको बचना होगा। तो ये हुए बुध के रिजल्ट, क्योंकि अच्छे नहीं है, इसीलिए संभल कर रहना ही उचित है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। तो कर्मेश और पराक्रमेश शुक्र आधे माह तक आपके रोग भाव में आकर बैठेंगे और उसके पश्चात 7 मार्च को ही शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। पर यहाँ पर भी शनि बैठे हैं, तो जो कि थोड़ा सा शुक्र को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ कोई ग्रह बैठता है। शनि क्रूर ग्रह है, शुक्र सौम्य ग्रह है, तो वो थोड़े से दबते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए आपको अपने बल और पराक्रम को सोच समझकर सही दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी कोई भी और किसी भी बात पर भ्रमित ना हो, गुस्सा ना करें जो कि आपके लिए आवश्यक न हो। जितना धैर्य बनाएंगे, जितने विनम्र रहेंगे, उतना ही लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। रिश्तों में आपको अपने भाई बहनों के साथ में बहुत केयरफुल होकर चलना है। वहीं आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के चक्कर में कुछ गलत कर्म की तरफ अग्रसर न हो, इस बात का ध्यान रखें। इस समय जो शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा। होटल मैनेजमेंट से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रयास अधिक करने पड़ेंगे ताकि आप परिणामों को अपने मन मुताबिक प्राप्त कर सकें। पिता के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, पर कभी कभी अगर वो आपको कोई नसीहत देते हैं तो उस नसीहत को सुन लेना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे कई गुना अधिक है। तो इन बातों को थोड़ा सा गौर करके चलेंगे तो आपको शुक्र के बेहतर परिणाम प्राप्त होते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, क्योंकि मंगल आपके सुखेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं। और मंगल आधे माह तक उच्च के होकर आपके रोग भाव में बैठेंगे। उसके पश्चात सप्तम भाव में शनि के साथ क्रांतिकारी योग भी बनाएंगे। 15 मार्च को मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे और यहाँ दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। इस समय नए घर का सपना पूरा होगा, नई नई प्रॉपर्टी आप बना सकेंगे। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है उसे बेचना चाहते हैं तो वो भी बिक जाएगी। इस समय माँ का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। उनके नाम से अगर आप कोई भी काम या निवेश करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी काम आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। अधूरे पड़े हुए कार्यों की एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को क्लियर करते चले जाएं। जब अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे
तब आपको नए कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। उससे पहले आप नए कार्यों की शुरुआत से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मंगल के बेहतर परिणामों के लिए आपको इस माह प्रयास जरूर करने पड़ेंगे, पर मंगल का सपोर्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, लॉटरी जैसे कामों में जो कंपनियां आप चूज करें वो मंगल से रिलेटेड करें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन की हो, चाहे माइनिंग से संबंधित हो, चाहे कोई बड़ी सिक्योरिटी सर्विस हो, चाहे कोई प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कंपनी हो। ऐसी कंपनीज में अगर आप निवेश करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं गुरु, और गुरु पंचम भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। देखिए, अष्टमेश अपने से एक घर आगे, पंचमेश अपने से पंचम बैठे। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, अभी आपको गुरु बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई में, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में आप जो जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो टारगेट 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे, और ये टारगेट लगातार पूरे हो रहे हैं। इससे आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं, अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत अच्छा अवसर आपको अभी मिला हुआ है, उसकी आप ट्राई कर सकते हैं, और कई हद तक आपको इसमें सफलता भी जरूर मिलेगी। इस समय कला के क्षेत्र में भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप बड़ी समझदारी से अपने कार्यों को पूर्ण कर प्रत्येक कार्यों को अच्छे ढंग से पूरा करेंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। इस समय ससुराल वालों से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके षष्ठम और सप्तम भाव पर। आपके रोग भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाए बैठे हैं, और बहुत लंबे टाइम से ये स्थिति चल रही है। शनि के साथ में मंगल का बैठ जाना बहुत ही अच्छा, क्योंकि मंगल आपके योग कारक रहे हैं। क्रांतिकारी योग जो ये सप्तम भाव में बन रहा है, ये व्यापारिक वर्ग को बहुत अच्छा फायदा पहुंचा सकता है। वहीं इस समय आपके विरोधी समाप्त हो जाएंगे, आप प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल करेंगे। ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, और आपकी बुद्धिमत्ता से आप हर कार्य को बनाने में सफल होंगे। बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको इस माह जैसे पहले मिलते आए उससे और अधिक बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके खर्च स्थान पर। खर्च स्थान के स्वामी है चंद्रमा, इसीलिए इस समय आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। जहां पर आपको खर्च नहीं करना है वहां अपने मन को नो कहना सीख जाए। जब तक आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे तब तक आपके खर्चे चलते चले जाएंगे। इसीलिए मन को वश में रखें, और जो जरूरत हो उतना ही खर्च करें। कोशिश करें बचत करने की, बचाने की। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी रखनी होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। अपने मन को टेंशन में न लाएं, बहुत जल्दी विचलित ना हो जाएं। थोड़ी सी स्थिरता आपको अपने मेंटल मस्तिष्क में लानी, मेंटल स्पेस आपको पीसफुल बनाना होगा। जितना आप स्थिर और शांत रहेंगे उतना ही आप अपने कार्यों को सही तरीके से और सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो ये है सिंह राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब चूंकि ये माह है व्रत और त्योहारों से भरा, इसीलिए इस माह में इन दिनों में कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूं, जो कि आपको इस माह में करने हैं। पहला तो होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के पैर छूकर, अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊंचा करके कच्चा सूत नाप कर सभी परिवार के सदस्यों से, राइट, और वो आपको होली की अग्नि में प्रवाहित कर देना है। ये आपको होलिका दहन के दिन करना है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर चंदन और भभूत जरूर लगाएं, और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद घी का दीपक लगाकर उनकी स्तुति और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। तो ये उपाय है आपको इस महीने करने वाले। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित
ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।